रागनी का अंदाज में आपका स्वागत है। आज मैं अपने मायके जा रही हूँ और मायके में जो आनंद मिलता है ना वो कहीं नहीं देखो मैं मिलता अपने है। मायके मायके में पहुंच ही हम गई हूँ, ज्यादा लेकिन जीवन तो देखो नहीं हमारे बिताते यहाँ हैं, आने के बाद है ना बहुत ज्यादा बिताते सेवा हैं, अच्छी होती 20-21 है। साल तो आपको तक। दिखाती और हूँ हमारी उसके भाभी बाद क्या कर हमारी रही शादी है। हो जाती है। उसके बाद हमारी पूरा जीवन हमारा ससुराल में जाता है। लेकिन हम मायके में 21-22 साल का जिंदगी तो निभाते हैं, लेकिन कभी उनको रोटी बना के नहीं खिला पाते हैं। लेकिन जहाँ हम ससुराल में शादी करके जाते हैं, वहाँ हम उनको दिन रात एक कर देते हैं और पूरा अपना तन मन सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वहाँ हम कभी बेटी नहीं बन पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं आज सबसे पूछ रही हूँ, ऐसा क्यों फर्क होता है? तो बहू कभी बेटी नहीं बन पाती है। एक बार आप बना के तो देखिए। एक लड़की आती है तो बहुत ही उम्मीद लेकर आती है, बहुत कुछ हमारा सोचती भारत है। का तो कल्चर मैं होता है अपने थोड़ा, ससुराल जाऊंगी, तो मेरा थोड़े से ससुराल ऐसा होगा, मेरा थोड़े पति ऐसा होगा, इसीलिए मेरी सेवा सास ऐसी करवानी होगी, पड़ती है। मेरी ननद रोज तो ऐसी आते होगी। नहीं है, और कभी जब वो कभी आते हैं। ससुराल में आती तो है तो सेवा उसको कुछ जबरदस्ती भी लेनी नहीं चाहिए, मिलता है। है ना। एक इज्जत सम्मान तो की ही हमारी भांजे भूखी की सेवा रहती है देखो एक बढ़िया से हो लड़की। रही है। बाकी और अरे उसे कुछ हमारी नहीं भी चाहिए। सब होगी, सोचो तो धन दौलत, ये धन दौलत ये किसी हमारी को नहीं मम्मी चाहता है। है। लेकिन एक इज्जत सम्मान जो सबके मुंह मिलना में से चाहिए निकलता है वो जय भी माता दी, नहीं फिर मिलता सबके है, जय तब माता बहुत दी। दिल में ऐसे ठेस होता होती है। है। अगर कुछ ऐसे गलत जय करते माता हैं, दी कभी बोलो, गलत जय बोल माता देते हैं दी। ससुराल में, देखो तो मम्मी की तरफ ससुराल से वाले सभी को तुरंत जय मायके माता दी। वाले पे मम्मी को उंगली पता उठा नहीं है, देते हैं, तो जाओ मैं अपने वीडियो बना मायके रही हूँ चली जाओ। इसलिए वो सभी को लेकिन जय मायके माता दी हम क्यों जाएं? बोल रही मेरा है। सोचना है जहां हम रोटी खिलाते हैं, जहां हम अपना पूरा जिंदगी सेवा निभा ही देते हैं, सेवा। वो तुरंत ताने मार देते हैं तो जाओ अपने मायके। क्या ये मायके भी वाले मुझसे ये मिलने चीज कह उंगली सकते उठाने हैं? लगते कभी हैं। नहीं कह बहुत सकते हैं। खुशी होती है, हमने मायके आते उनको हैं ना तो सब रोटी मिलके बना के तो खिलाते नहीं हैं, बहुत खिलाई, सालों न बाद आते उनको हैं ना। अपना पूरा जीवन दिया, देखो लेकिन वो तो भी हमारा मायके वाले छोटा सा कभी नहीं कहेंगे भतीजा, बेटा अपने सबको ससुराल में बधाई दुखी करो, रहो। सबको कोई बधाई नहीं करो। जानता है। अने बहुत ही प्यारों से नाजों से पाली होती है एक बेटी। अने उस लड़की को जब हम विदा करते हैं ना, तब जिसके दिल में जो माँ बाप है ना क्या बीतती है वही जानते हैं, कैसे अपनी बेटी की शादी करते हैं। लेकिन वही बेटी जब ससुराल में जाती है और उसे दुख मिलता है ना, तब दिल में बहुत तकलीफ होती है माँ बाप को। वो सोचते हैं हमें मिल जाए लेकिन हमारी बेटी को न मिले। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, तो क्यों ऐसा होता है? एक बहू को भी तो बेटी बना के देखिए, कभी कभी मौका अपने दिल मिलता है का ना धड़कन बना के भाभीियों के देखिए। सेवा जब अब करवाने आप में। बेटी को बना सकते हैं तो बहू को क्यों नहीं? क्या उस सम्मान के लायक नहीं है? बहू सम्मान के लायक है, लेकिन हमारा सोच का फर्क होता है। वही हम बेटी के सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वही हम बहू को क्यों नहीं कर पाते हैं? एक बहू ही होती है जो अपना तन मन धन और पूरा दिन अपना परिवार के पीछे देती है। सुबह उठ जाती है और सुबह से ही काम में लग जाती है। कब उसको नींद आती है उसे खुद नहीं पता रहता है। वो एक माँ भी बनती है, लेकिन वही माँ बनने के बाद जब वो माँ बन जाती है, 9 महीने पेट में बच्चे को झेलती है, किस तरह से वो नींद आती है, उसे करवटें बदलती है, वो वही जानती है। अनेक स्त्री दूसरा जीवन लेती है, लेकिन वही मैं बच्चे भाई और से वही बोल रही थी परिवार तो उसे हम लोग समझ तीन नहीं तीन पाता लोग है। बैठे थे। कभी कभी हम ऐसा भी तीनों होता है पहलवान तो थे। हम तो खाना मैंने कहा बनाते हैं, कहीं लेकिन भाई कभी हमारे पंचर ना लिए ही हो खाना जाए। नहीं बचता ये तो है। अच्छा तो हुआ हम ना, अपने बाइक बच्चे और पंचर ना हुई। परिवार का पेट देखते हैं, अपना पेट नहीं देखते हैं। इसकी वजह लेकिन से वही समझाए। चीज होता है जो अब जिसके लिए हम करते हैं और जिसका सम्मान इज्जत और पूरी जिंदगी हम अपनी दे देते हैं, लेकिन वहीं हम अपना तुलसी स्थान रेस्टोरेंट नहीं बना देखते पाते हैं हैं। यहाँ का। तो ऐसा क्यों? मेरा सभी से कितना मानना है, पैसा तो है। आप लोग यही चीज सोचिए एक बार। तो हमें हमारी इतना काली जी प्यार को तो दुलार चंडी जहाँ लगी मिलता है, है चलो वही चीज हमें जल्दी वहां क्यों चलो। नहीं मिलता है? क्या एक औरत का कोई घर नहीं होता है? एक औरत को भी पता रहता है तो जिंदगी बारिश उसकी गिर रही वहीं है। बीतने वाली होती है। यानी वहीं देख से लीजिए। उसका मरना जीना सब कुछ लिखा रहता है। फिर लेकिन तो भी वो सम्मान है नहीं भाई, जगह नहीं पा है, सकती है। क्या क्या कभी करें। बेटी बहू नहीं बन सकती है? आप कोशिश तो करिए, उसे बेटी बना के तो देखिए। और जो आपके लिए इतना कुछ करती है तो एक सम्मान के लिए तरसती है और किसी चीज के लिए नहीं तरसती है। एक प्यार ही सबके जीवन में रहता है। और वही प्यार जब नहीं मिलता है ना, तो वही एक लड़की होती है तो जो आत्महत्या करती है और डिप्रेशन में चली जाती है। तो ऐसी नौबत क्यों आने दे? हमारा यही मानना है। तो सबको वही स्थान मिलना चाहिए, जो बेटी को मिला वही बहू को मिले। ये भाई को वही आप प्यार करके देखिए, एक बेटी ही बहू होती है। जब हम अपनी लड़की को किसी के घर में विदा करते हैं तो वो भी एक बहू बन के जाती है। अगर वही उसे न मिले तो कैसा लगेगा? तो वही मेरा मानना है। तो एक बहू को भी बेटी बना के देखिए, वो भी किसी के घर की लड़की है, तो आप अपनी बेटी समझ के उसे भी तो प्यार दीजिए।
जब वो आपके लिए इतना कुछ कर सकती है, तो आप क्यों नहीं? एक बार करके तो देखिए, देखो कितना आपको प्यार मिलता है। बहू भी कभी माँ समझने लगेगी, अपना परिवार समझने लगेगी। इतना प्यार दीजिए तो वो अपना मायका भूल जाए। जब मायके में अगर कोई गलती होती है तो ससुराल में शिकायत नहीं किया जाता है, लेकिन ससुराल में अगर कोई गलती हो गई तो ससुराल वाले तुरंत मायके वाले के ऊपर चढ़ जाते हैं। क्यों? जहाँ वो बना के खिलाती है, पूरा जीवन दे देती है, क्या वही सुनने के लिए रहता है? यानी जहाँ वो कुछ भी नहीं देती है, वहाँ उनको ताने मारे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों बहू की शिकायत मायके करना? उसे भी बेटी की तरह प्यार दीजिए, समझाइए। अगर कहाँ ये नहीं कहते हैं तो बहू गलतियां नहीं करती है, करती है तो बेटी भी तो गलती करती है ना। तो जिस तरह हम बेटी को समझाते हैं उसी तरह हम बहू को भी समझा सकते हैं। आप समझा के देखिए, और वही प्यार दीजिए मायके वाला, तो उस बेटी को पता न चले तो हम बहू हैं या बेटी। कभी वही सास भी तो बहू थी। मेरा यही कहना है, तो सास भी तो कभी बहू थी। अगर वो अपना सोचे ना तो कभी भी एक बहू को पराया ना समझे। लेकिन पता नहीं क्यों जब सास बन जाते हैं तो बहू को समझना भूल जाते हैं। कभी ये हम भी तो खुद भी तो सास कभी बहू थी, यानी कभी वो भी किसी की बेटी थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। कुछ मैंने अपने दिल की बातें शेयर करी है, अगर अच्छी लगे तो ठीक है, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तो पूरे समाज को आप ये ज्ञान दीजिए। मेरा ये मानना है, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरी बातें बुरी लगी हो, दिल से सॉरी